नगर पंचायत प्रतापपुर का वार्ड क्रमांक 3, इस पर खाली होने का खतरा मंडरा रहा है। आइए मैं आपको वार्ड भी दिखाते चलता हूँ। कहा जाता है कि यह जो ज़मीन है जनपद पंचायत की है और यहाँ पे कई परिवार 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से घर बनाकर रह रहे हैं। कई की दुकानें भी हैं जो दुकानों से अपना जीविका उपार्जन करते हैं। अभी जनपद में प्रस्ताव पारित होने के बाद तहसील कार्यालय से यहाँ के जो रहवासी हैं उनको नोटिस जारी हुई है और आजकल 2-4 दिनों में उनको जवाब भी प्रस्तुत करना है। और उसमें यह बात है कि आपको यह जो जगह है खाली करनी है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ यह मोहल्ला कितना बड़ा है और यहाँ पे 70-80 घर होंगे, 100 घर के आसपास भी कह सकते हैं। जनपद पंचायत के किसी जिम्मेदार से बात तो नहीं हो सकी, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जनपद पंचायत की मंशा है कि हम यहाँ पे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस तरह की बात भी कही जाती है कि यहाँ पे जो पहले से निवासरत हैं उनको ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन दुकानें तो ठीक हैं, सवाल उनके लिए है जो यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं और वैसे गरीब परिवार खासकर जिनके पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें किसी पे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि टूटने के बाद जब यहाँ पे सरकारी निर्माण हो तो शायद उन्हें इसका लाभ न मिले, क्योंकि प्रतापपुर में पहले भी जो सरकारी दुकानें बनी हैं उनका आवंटन बोली के आधार पर हुआ है और इतनी भारी भरकम बोली जो हर आदमी के लिए संभव नहीं है। तो आइए हम मोहल्ले को भी देखते हैं और साथ में कुछ लोगों से बात करते हैं कि अगर यह टूटते हैं तो उनके साथ किस तरह की स्थिति बनेगी। मेरे साथ वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद मासूम इराकी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मासूम, आप लोगों को नोटिस मिली है मकान खाली करने के लिए, क्या मामला है? जनपद की भूमि बोल के नोटिस दिए हुए हैं कि ये जनपद की भूमि है, इसको खाली कराएं। इसका जवाब दे करके इस टाइप का नोटिस आया हुआ है। किसी का पेशी 23 तारीख को है, किसी का 25 तारीख को, किसी का 30 तारीख को है। वैसे सबके पास नोटिस आया हुआ है कि इसको खाली करें। और इसमें सन 1974 से, जैसे हमारे पिताजी के ज़माने से मैं देखा हूँ कि वो कागज़ है, सन 1974 से किराया ले रहे हैं जनपद। तो कहीं न कहीं से कुछ आया होगा, इसीलिए अभी नोटिस भेज रहे हैं खाली किया जाए इसको। बहुत सारे गरीब परिवार हैं इसमें और इन लोग के पास कुछ है भी नहीं, कहाँ जाएँगे ये लोग खाली हो जाएगा तो। तो ये लोग छोड़ के जाने लायक भी नहीं है। अभी की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि शायद संभवतः आने वाले कुछ दिनों में यह स्थिति बन जाए कि खाली करने पड़े सबको मकान। उसके लिए क्या रणनीति है? नहीं, ऐसा स्थिति तो अभी नोटिस आया है, उसका जवाब देंगे। अगर ऐसा कोई स्थिति आता है तो हम लोग सब मिल के न्यायालय के शरण में जाएँगे। उसका न्यायालय से लड़ाई लड़ेंगे और शासन प्रशासन से बोलेंगे कि भाई हमारी मदद करें, सहयोग करें। तो आपने पार्षद को सुना, उन्होंने लास्ट में न्यायालय के शरण में जाने की बात कही है। आइए कि हाँ कि और कुछ रहवासी हैं उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ मोहल्ले के और लोग भी हैं। आप रामलाल ठाकुर हैं। हाँ। और इनके हाथ में नोटिस है। आइए देखते हैं हम नोटिस में क्या लिखा हुआ है। 23 तारीख का 23 तारीख को इनको 23 तारीख का नोटिस मिला है और जवाब देना है। हम क्या जवाब दें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरीब आदमी हैं, हमारे माता पिता जिस जगह को दिखा दिए है उसी जगह में पड़े हैं और क्या बोले, शासन से यही निवेदन विनती है कि भाई हम लोग को बसाएं। गरीब आदमी हैं, उजाड़े मत। आप भाजपा के सदस्य हैं जुल्फिकार कादरी, और कुछ दिन पहले इनका घर भी एक अतिक्रमण में आमोदन से हटाया गया था। आइए इनसे बात करते हैं। भैया, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से करीब वही 80 से लगभग हूँ मैं। जी 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 ये बाजार यहाँ लगता था, वो जी। टाइप से पहले से हूँ मैं यहाँ। जी और यहाँ छोटा सा घर बना के रहता हूँ यहाँ बाजार पारा में। जी। तो अभी क्या स्थिति है? यहाँ बस नोटिस दिए हैं और नोटिस का अब जमा कर दिए हैं हम लोग। जी। हाँ, बाकी प्रक्रिया चल रहा है। आप प्रदीप कश्यप हैं? जी। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ?
यहाँ मेरे को तो 20 साल हो गया थे 20 साल हो गए। जी। तो घर खुद का है कि? नहीं, क्या हम उसमें है, सरकारी में है। हाँ, मतलब सरकारी ज़मीन में घर जी। बना है ना? आपके पास भी नोटिस आया होगा? नोटिस मिला है ना, जी, जी। नोटिस मिला है, जमा किए हैं। जी, जी। तो अब क्या है, खाली करेंगे या हटाएँगे? अब तो भैया हम क्या बताएँ सर, अब तो जैसा मतलब शासन चाहेगी? हाँ, अब शासन से बढ़ के हम थोड़ी ना है। माता जी, आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं 50-60 साल से हूँ। कब से? 50-60 साल से हूँ। 50-60 साल से। हाँ। नोटिस आपके यहाँ भी आया है? हाँ, मेरे यहाँ भी आया है। तो और कहीं ज़मीन है कि नहीं? नहीं, नहीं है। तो ये टूटने के बाद क्या स्थिति बनेगा? अब कहाँ जाएँगे, बाल-बच्चे छोटे-छोटे लेके कहाँ जाएँगे हम लोग? हाँ? जी। तो नोटिस मिलने के बाद वैसा कोई तैयारी शुरू कर दी है कि और कहीं घर देखें या? नहीं। नहीं, हम लोग कहाँ जाएँगे, छोटे-छोटे बाल-बच्चे हैं, लेके कहाँ जाएँगे हम? जी। तो आप लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों को सुना और अधिकांश परिवारों के सामने यह मजबूरी है कि इनके पास दूसरा कोई जगह ज़मीन नहीं है, जहाँ पे वे जाकर अपना घर बनाकर रह सकें। और इनकी मांग है कि शासन प्रशासन उनके बारे में गंभीरता से सोचे और उनका साथ दे, ताकि वे जहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, वहीं पे उनका ठिकाना बना रहे।